हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पार्लर कोर्स 2025 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जितनी भी चीजें अपने पार्लर में यूज कर रहे हैं वो आपको भी बताने जा रहे हैं। तो बहुत सारे पार्लर्स आप लोगों ने देखे होंगे जहां पर अभी अभी स्टार्ट किया है और नॉर्मल काम चलता है। तो नॉर्मल काम भी किस तरीके से होना चाहिए, उसके ऊपर भी ये वीडियोस है कि मतलब अगर आप छोटा सा भी पार्लर चला रहे हैं 1 चेयर का या 2 चेयर का, तो उसमें भी अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो कस्टमर बेस बढ़ेगा। उसके ऊपर भी ये वीडियोस है। और एक उसके ऊपर भी है कि अगर आप थोड़ा अच्छा पार्लर चला रहे हैं तो उसको भी कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए सब लोग आप अच्छे से जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है पार्लर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक आईब्रोज का रहता है, क्योंकि आईब्रोज की ही प्रैक्टिस हमें पूरे उसमें करनी पड़ती है, पूरे कोर्स के दौरान। कोर्स में से हम और भी चीजें सीखते हैं, लेकिन आईब्रो एक ऐसी चीज है, थ्रेड चलाना, आईब्रो बनाना एक ऐसी चीज है जिसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। 34 डेज जितने दिन के लिए हमारी क्लासेस रहेगी, अगर आप 30 डेज रेगुलर अपनी थ्रेड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत देर प्रैक्टिस नहीं करनी, 15-20 मिनट आपको देने हैं आईब्रोज के लिए। लेकिन अगर आप डेली 30 डेज के लिए थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको आईब्रोज करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन धागा चलाया और हम अगले दिन ही सोच रहे हैं किसी के हेयर निकाल के देख लें। इस तरीके से मत कीजिए। आप धागा चलाइए, 10 दिन कम से कम आप बिना किसी के हेयर निकाले बस धागा चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। 10 दिन के बाद आप लोग अपने ही पैर के बालों को निकाल कर देखेंगे। उसके बाद वो 4-5 दिन आप ऐसे करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अदर हैंड पर जैसे किसी और का हाथ ऐसे रखकर आप उसके ऊपर थ्रेड चला के प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो धागे का हम स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं, इस तरीके से वो जो धागा होता है वो चलाना आ जाएगा। और एक धीरे धीरे अगर आप 30 डेज के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो पेन होता है वो कम होने लग जाएगा। अगर हम बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस करे सीधा बस एक दिन हमने धागा चलाया और अगले दिन हम लोग किसी का फोरहेड कर रहे हैं, अपर लिप्स कर रहे हैं, तो दर्द हो सकता है दूसरे के। लेकिन अगर हम 30 डेज के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगर हम फर्स्ट फोरहेड करते हैं या अपर लिप्स करते हैं, तो आप देखिएगा कितना इंप्रूवमेंट हुआ आपकी आईब्रोज में। और फ्रेंड्स, ये जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग सबके कमेंट के आंसर देने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैं सबको जोड़ के चलूंगी इस कोर्स के अंदर। तो मैं सबके कमेंट के आंसर करना चाहती हूँ, लेकिन कमेंट आप लोग के जेन्युइन होने चाहिए। अच्छे कमेंट कीजिए ताकि समझ आए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ऐसे नहीं कि हमको आईब्रो बनाना नहीं आ रहा, इस तरह के कमेंट का हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करेंगे तो सबको आईब्रो बनाना आ जाता है। प्रैक्टिस करनी है बस आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए किस तरीके से सिखा रहे हैं। आधी अधूरी आप वीडियो देखते हैं और धागा लेके बैठ जाएंगे तो ऐसे नहीं करना आएगा। किस तरीके से बता रहे हैं हम लोग, 30 डेज आपको पूरे कोर्स के दौरान जितनी भी हमारी क्लासेस है, मतलब आपको 15-20 मिनट डेली थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा थ्रेड है ये ऑर्गेनिक ब्रांड का है, इसका नंबर है 40। अब इसको किस तरीके से चलाना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एक थ्रेड जरूर परचेज करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है डेली, पहले तो आप ओपन इस तरीके से बस करेंगे, धागे को चलाकर मैं बताऊंगी किस तरीके से चलाना है। उसके बाद आप लोग अपने पैर के ऊपर करेंगे। पैर के ऊपर कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगी। और फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एक आईब्रो बनाना भी बताऊंगी, किस तरीके से आप लोग आईब्रोज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने इसका एक छोर तो अपने दांतों में दबा लिया। उसके बाद 3 फिंगर से मैंने 5 टाइम इसको राउंड किया। उसके बाद थंब और 3 फिंगर्स का हमने यूज किया इसको सर्कल बनाने के लिए। और एक साइड मैंने फर्स्ट फिंगर से इसको राउंड राउंड कर दिया। कितनी बार? 4 बार किया है मैंने, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4 या 5 बार या 3 बार, ठीक है।
तो इस फिंगर से किया और थंब के साथ इसको मैंने प्रेस करके रखा, ताकि मेरे को बार बार खोलना है और बंद करना है। जैसे ये खुलेगा तो फिर मेरे को दोबारा लेना, तो इस तरीके से मैं इसका यूज करती रहूंगी बीच बीच में। जब भी खुलेगा तो ये मेरे मूवमेंट रहेंगे। इसके बाद आपको डेली ये प्रैक्टिस करनी है, 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत रहेगा आपके लिए। और उसके बाद अब इसको हम लोग अपने पैर के ऊपर कैसे चलाएंगे ये मैं बता रही हूँ आपको, इसको अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से मैंने अपने पैर के ऊपर भी इसको चलाया। तो पैर पे चलाते समय आपको ध्यान रखना है, आपका नेक बहुत ज्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रेट बैठ के आराम से कीजिए, ताकि आपको फिर अगर ज्यादा झुकेंगे तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना, बिल्कुल आराम से धागा चलाना है। जितनी इजीली तरीके से मतलब आप लोग इसको करेंगे उतना ही इजी आपको रहेगा। जितना आप इसको मुश्किल मान के करेंगे उतना आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इजी तरीके से बैठेंगे अपनी चेयर के ऊपर। मैंने जीन्स पहनी हुई है, इस तरीके से आप लोग जीन्स पहन के कर सकते हैं। जीन्स के ऊपर क्या है, धागा, जैसे आपने अगर सलवार पहनी होगी, लेगिंग पहनी होगी, तो धागा उसमें घूम जाएगा। तो अगर जीन्स पहन के करेंगे तो आराम से आपका थ्रेड उसके ऊपर चलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अभी तो हम लोग जीन्स के ऊपर कर रहे हैं प्रैक्टिस। इसके बाद आप लोग जैसे अपने पैरों के नीचे वाले हिस्से पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इतनी प्रैक्टिस के बाद 10 दिन बाद अगर आप किसी के ऊपर भी करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें अब आप लोगों को क्या देखना होता है कि हमारी हेयर ग्रोथ किस साइड है। तो मैं आईब्रो करते समय आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हेयर ग्रोथ होती है और हमें किस साइड खड़े होना होता है अपने क्लाइंट के। तो वो अभी हम लोग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से हमें आईब्रोज करना है। आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, थ्रेड पकड़ने का बता दिया, किस तरीके से आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे वो मैंने बता दिया। अब हम आईब्रोज पे करना बताते हैं किस तरीके से हमें आईब्रोज करनी है। आईब्रोज करने से पहले हम आपको बताएंगे कि फोरहेड और अपर लिप्स कैसे करने हैं, ताकि आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम आपको आईब्रोज की शेप देना बताएंगे, किस तरीके से शेप देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन है वो थोड़ी ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे जो हमारा फोरहेड है उसके जो इस साइड के हेयर है, लेफ्ट साइड की तरफ इसकी ग्रोथ है। जब भी लेफ्ट साइड की तरफ हमारी ग्रोथ होती है तो हम फ्रंट पे खड़े होके थ्रेड का यूज करते हैं। तो यूज करेंगे हम लोग थ्रेड का। तो पहले साइड से हम लोग यूज करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे आईब्रोज से दूर होकर आप लोग बालों को निकालेंगे और इस तरीके से बाकी जो हेयर है उसको अच्छे से पकड़ लेंगे। तो पहले फोरहेड को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो पैरों पे प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी अदर पर्सन के हाथों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन हेयर को निकालेंगे। उसके बाद आप लोग फोरहेड की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आईब्रोज करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कई बार जब हम लोग आईब्रो कर रहे थे, कई लोगों का लेफ्ट हैंड चलता है और कई लोगों का राइट हैंड चलता है। तो राइट हैंड तो ज्यादातर सबका होता है, किसी किसी का लेफ्ट हैंड से वो वर्क करता है। तो जब भी हम लोग राइट हैंड से वर्क करेंगे और हम लोग इस साइड, जैसे कि हमारा राइट साइड है क्लाइंट का, अगर हम इस साइड पे काम कर रहे हैं और हम लोग राइट हैंड वाले ही हैं, सीधे हाथ से ही काम करते हैं, तो हम उसको इस तरीके से आगे खड़े होकर काम को करेंगे। इस तरीके से हम लोग आईब्रोज करेंगे। लेकिन इसी के दौरान अगर हमारा लेफ्ट हैंड चलता है किसी किसी का, तो आप इस वाली आईब्रो को बैक में खड़े होकर करेंगे, क्योंकि फिर आपका जो सर्कल है वो इस वाले हाथ में बनेगा। तब हम आपको बैक में खड़े होकर अपने काम को करना है, ठीक है। तो इस साइड से हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ अगर जब हम लोग राइट हैंड वाले हैं और हम लोग इस वाली आईब्रो कर रहे हैं, तब हम लोग पीछे से काम करेंगे अपना। और जब हम लोग लेफ्ट हैंड वाले हैं उस समय हम इस आईब्रो के आगे आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड है तो हम लोग किस तरीके से आईब्रोज को करेंगे। तो इतना ही ध्यान रखना है। हाथ तो आपका वैसे चलेगा क्योंकि आपका सर्कल बनेगा इस वाले हाथ में। वैसे हमारा इस वाले हाथ में सर्कल बनता है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं वो इस वाले हाथ में अपना सर्कल बनाते हैं, जो थ्रेड का। तो जब आप इस हाथ में बनाओगे तो आप पीछे खड़े होकर काम करोगे। सर्कल आपका यहाँ आ गया और आपको इस हाथ से चलाना है, तो आप पीछे खड़े होकर, यहाँ के बालों की ग्रोथ इस साइड है तो आप इस साइड से निकालेंगे हाथ, मतलब जो बाल होंगे। और अगर आप लोग राइट हैंड वाले हैं तो आप लोग का सर्कल इस हाथ पे बनेगा, तो आप इस तरीके से थ्रेड को चलाएंगे और इस साइड से बालों को निकालेंगे। बस आपका जो जगह है वो चेंज हो जाएगी बनाने की आईब्रो,
मतलब अगर जो राइट हैंड वाले जो आगे से बनाते हैं, लेफ्ट हैंड वाले वो पीछे से बनाएंगे। जब राइट हैंड वाले आगे खड़े होकर इस वाली आईब्रो पीछे से कर रहे होते इस वाली आईब्रो को, तो लेफ्ट हैंड वाले आगे खड़े होकर करेंगे, बस जगह चेंज कर देंगे, प्रोसेस वही रहेगा बनाने का। तो प्रैक्टिस जब भी आप करें कोशिश करें कि राइट हैंड से आप करने लग जाएं। अगर नहीं हो पा रहा तो आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी पोजीशन को हमें चेंज करना है। तो अब हम लोग इस वाले साइड का थ्रेड कर चुके हैं फोरहेड से। अब हम लोग आते हैं लेफ्ट साइड वाली आईब्रो के ऊपर। लेफ्ट साइड से जब भी हम लोग काम करेंगे तो जैसे कि हमारा जो बच्ची कर रही है आईब्रोज, उसका राइट हैंड ही चलता है जो नॉर्मली सबका चलता है, तो वो क्या करेगी, उस समय वो पीछे की साइड खड़ी हुई है। इसी की जगह अगर कोई लेफ्ट हैंड वाला आता तो वो आगे की तरफ इस साइड खड़ा होता। जब भी आप फोरहेड की प्रैक्टिस करेंगे आईब्रोज से आप लोग थोड़ी दूरी बनाकर अपना काम करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो फोरहेड है वो कंप्लीट हो गया। फोरहेड के बाद मैं आपको आईब्रोज ही बता देती हूँ किस तरीके से करनी है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम आईब्रोज करेंगे पहले जब कर रहे हैं तो हम जो आईब्रो है उसको थोड़े ऊपर से ही करेंगे, बहुत अंदर से बालों को रिमूव नहीं करेंगे। चाहे तो आप पेंसिल से एक शेप दे सकते हैं आईब्रोज पेंसिल से, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो एक्स्ट्रा हेयर आपको दिख रहे हैं आप उसी को रिमूव करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे आप देखेंगे। सबसे पहले आप आईब्रोज की जो अनइवन ग्रोथ होती है उसको कट करेंगे सीजर की हेल्प से, और कट जब करेंगे तो आपका कट जो है स्ट्रेट आना चाहिए, नीचे झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप सीजर को नीचे झुका के करके दिखा, अगर आप सीजर को इस तरीके से झुकाएंगे तो आपकी आईब्रोज फ्रंट से पतली हो जाएगी। हमें पतली नहीं करनी, हमें इक्वल रखनी है, तो हम स्ट्रेट सीजर को चलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम लोग हेयर रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर रहे हैं। शेप को ध्यान में रख रहे हैं कि हमें थोड़ी सी शेप अच्छी मिल जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं शेप में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उसको ठीक करते हुए चलेंगे। एक्स्ट्रा हेयर को हम लोग रिमूव करेंगे। थ्रेड में बाल को लेंगे और उसको निकाल देंगे। सबसे पहले आप क्लाइंट से जरूर पूछेंगे कि उनको आईब्रोज कैसी चाहिए। कई क्लाइंट जो होते हैं उनको आईब्रोज पतली अच्छी लगती है, कई क्लाइंट कहते हैं नेचुरल होनी चाहिए, ज्यादा पतली भी नहीं और मोटी भी नहीं, मतलब मीडियम साइज की। तो पहले क्लाइंट के उनसे पहले कंफर्म कर लेंगे, तभी आप लोग आईब्रोज को करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर से शेप दे चुके हैं। इसके बाद वैसे तो आईब्रोज क्लाइंट अपने आप स्ट्रेच कर लेता है इस तरीके से, लेकिन अगर आपको लगता है स्किन लूज है और क्लाइंट स्ट्रेच नहीं कर पा रहा तो ऊपर से आप किसी और की हेल्प लेके इस तरीके से स्ट्रेच करा सकते हैं। पहले आगे से हम लोग हेयर को निकालेंगे, तो जितने हमें एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं उन पे हम थ्रेड चला रहे हैं। जब आपको धागा चलाना आ जाएगा जिस तरीके से मैंने बताया है, आप बिल्कुल आराम से आईब्रोज को कर लेंगे। तो आप देखते हैं कई बार आपके थ्रेड करते समय स्किन आ जाती है, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं कि स्किन आ जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि तो स्किन लूज है और एक हम उसको स्ट्रेच अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तभी हमारी स्किन जो है थ्रेड में आ जाती है। तो आप देख रहे हैं जितने हमें अब एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं उसको हम रिमूव कर रहे हैं शेप देते हुए। इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने काम को करेंगे। अभी आप किसी तरीके की शेप देने की कोशिश ना करें। अगर हम शुरू में आईब्रोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आर्च बना दें या हम आर्च वाली आईब्रोज और राउंड कर लें, अभी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब आप प्रैक्टिस के दौरान होंगे तब आपको बिल्कुल सिंपल जितने एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे होंगे नीचे की साइड, उनको रिमूव करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से अच्छे से पकड़ लेंगे तो बिल्कुल भी आपकी जो स्किन है वो थ्रेड में नहीं आएगी और आईब्रोज की शेप भी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि पकड़ने का अगर तरीका सही होता है तो आईब्रोज की जो शेप है वो प्रॉपर नजर आती है और आप बना सकते हैं। अच्छा, आप लेंथ का भी ध्यान रखेंगे, लेंथ में से हेयर नहीं निकालेंगे। जैसे अब इनका ये 1-2 बाल निकल सकते हैं यहाँ से, ये वाले, और लेंथ यहाँ आके खत्म हो जा रही है। तो आप अगर कोई क्लाइंट चाहता है लेंथ लंबी रखना तो आप लोग लेंथ को मेंटेन करके चलेंगे।
तो आप इस तरीके से देख रहे हैं आईब्रोज हमने भी मोटी बना दी है एक बार। और इसके बाद अगर क्लाइंट चाहता है फिर आप अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, अगर वो बोलेंगे हमें पतला करना है तो फिर आप और एक लेयर यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार ये वाला हेयर और निकाल दे ऊपर। तो देखिए इस तरीके से शेप बन गई। हालांकि इनकी आईब्रोज कुछ स्ट्रेट लुक में जा रही है, फिर भी आपने हल्का सा यहाँ से देखा कि मूवमेंट आ गया है, शेप आ गई है आईब्रोज में। इसी तरीके की हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड की आईब्रो। तो जब भी लेफ्ट साइड की आईब्रो करेंगे तब हम लोग बैक साइड में खड़े होंगे। सबसे पहले कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा हेयर की। इस तरीके से बैक साइड में खड़े होकर आप हेयर को रिमूव करेंगे। कभी कभी आपको लगता है इसे आगे आके मेरे को शेप देखनी है और कुछ बाल निकालने, तो फ्रंट से भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि आपको कौन सी पोजीशन में खड़े होना है और किस तरीके से बालों को निकालना है। जैसे हेयर की ग्रोथ ऊपर है तो हमने इस तरीके से बाल निकाले, हमारा सर्कल नीचे रहा इस तरीके से। और अगर हमारे ग्रोथ इस तरीके से जा रही है तो हमने बैक से ही खड़े होके बाल को ऐसे निकाला, हाँ स्ट्रेट इस तरीके से। तो जैसे आपको लगे हेयर ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन सेट करेंगे। आप बोलते हैं आईब्रोज करते समय पेन होता है ज्यादा, मतलब हम जब आईब्रो करते हैं तो हमारे आईब्रो करने की वजह से कस्टमर को पेन होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया है तो आपको आपके कस्टमर को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, पहले खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2-2.5 महीने। और आईब्रोज को नीचे से भी पकड़वाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी आईब्रोज की शेप बन चुकी है। आईब्रोज हमारी कंप्लीट हो गई, फोरहेड हो गया। अब हम लोग सीखेंगे अपर लिप्स को करना। हालांकि ग्रोथ बहुत कम है लेकिन आपको थ्रेड चलाना हम लोग बता देते हैं। तो अपर लिप्स में क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे इस एरिया पर आके कट लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि स्किन लूज हो जाती है कई बार पकड़ते समय, तभी कट आते हैं हमारे। टंग को रखवाएंगे इस साइड, अच्छे से टाइट करने को बोलेंगे कस्टमर को, और फिर हम लोग इस तरीके से थ्रेड को चलाएंगे। आगे खड़े होकर चला रहे हैं क्योंकि बालों की ग्रोथ इस साइड है। तो आप देख रहे हैं थ्रेड को सीधा चला रहे हैं। अगर हम थ्रेड को कभी इस तरीके से चलाएं तो तब कट आ जाते हैं हमारे इस एरिया के ऊपर। तो ध्यान रखें इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगी ये। तो इस तरीके से आप धागे को चलाएं। वैसे तो फ्रेंड्स अब जो अपर लिप्स वगैरह हैं हमारे क्लाइंट सब ज्यादातर वैक्स से ही करवाते हैं, क्योंकि धागे से दर्द भी ज्यादा होता है, वैक्स से दर्द कम होता है, धीरे धीरे ग्रोथ भी जो है लेट होने लगती है। और आगे ये क्लासेस हम आपको बताएंगे भी किस तरीके से वैक्स से हमको अपर लिप्स करने हैं, फोरहेड करने हैं। तो आप देखिए किस तरीके से कर रहे हैं ये। इस साइड का होने के बाद हम लोग बैक साइड में आ जाएंगे। जब हम लेफ्ट साइड के बाल हटाएंगे तो हम लोग बैक साइड में आ जाएंगे।
तो आप कोई भी थिक क्रीम लेंगे मसाज करने के लिए, और इसका ध्यान रखेंगे अगर आपके क्लाइंट की स्किन जो है ऑयली है तो आप लोग तब जेल का यूज करेंगे। जेल हम लोग ले सकते हैं वैदिक लाइन का, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये आफ्टर वैक्सिंग जेल भी है, इसको आईब्रोज पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इस जेल का यूज करेंगे। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप लोग थिक क्रीम या किसी मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे। अभी जैसे कि विंटर्स चल रहे हैं तो हम किसी थिक क्रीम का यूज कर सकते हैं। सारे हेयर जो एक्स्ट्रा आ गए हैं उनको आप रिमूव करेंगे कॉटन से। उसके बाद जो आपके हाथ में क्रीम है उसको आप अपर लिप्स पे और आईब्रोज पे लगा देंगे। सबसे पहले आप लोग अपर लिप्स पे मसाज देख लें किस तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे आईब्रोज पर। अब आप लोग आईब्रोज की मसाज देखेंगे। आंखें बंद कर लो बेटा। तो आपको 1 मिनट की ही मसाज देनी, लेकिन देखिए 1 मिनट से ही आपका कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा। अगर उनको अच्छा लगा आपका मसाज तो वो सोचेंगे आपसे जरूर एक बार मसाज करा के देखें। तो इससे भी मेरे कस्टमर कई बार जुड़े हुए हैं मेरे से, मैं जानती हूँ इस चीज को। अगर आप नया पार्लर खोल रहे हैं, अगर इन छोटे छोटे टिप्स का आप लोग ध्यान रखें तो आपका पार्लर भी जो है इम्प्रूव करने लगेगा। जो क्लाइंट है आईब्रोज से लेके आपके फेशियल, और फेशियल के बाद मैनिक्योर पेडिक्योर सब तरीके की मसाज के लिए आपके पास आया करेंगे। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोग थोड़े प्रेशर पॉइंट्स भी दे सकते हैं आईब्रोज पर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा आज का वीडियो है आईब्रोज फोरहेड अपर लिप्स का जो मैंने डेमो देना था वो कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी है। जो बच्चे घर बैठ के सीखना चाहते हैं और जो खर्चा नहीं करना चाहते इधर उधर जाकर, हालांकि करना चाहिए, आपको एकेडमीज भी ज्वाइन करनी चाहिए, पार्लर्स में जाके भी सीखना चाहिए। मैं यूं नहीं कहती कि वीडियो से ही सब कुछ आ जाता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी किसी एकेडमी में जाके या किसी पार्लर में जाके सीखा है तो आप अपने आप को इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं इन चीजों से। तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप वीडियोस का भी ध्यान रखिए। अगर वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ताकि आपके कस्टमर्स भी आपसे बहुत ज्यादा जुड़ जाएं। तो आप लोग वीडियो को एक तो पूरा देखा कीजिए अच्छे से, ताकि आपको छोटे छोटे टिप्स हैं वो समझ आए। और फ्रेंड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसको लाइक करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सहगल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।